तो कहानी की शुरुआत होते में एक इटालियन लड़के को दिखाया जाता है और इस लड़के का नाम हम फेवी तो जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि फेवी तो अपनी फैमिली के साथ रहता है, जहाँ पर उसका एक भाई और उसकी एक बहन भी है। भाई का नाम डेनियल होता है और बहन का नाम मैर्किना होता है। इसके अलावा उसके फादर का नाम सेलेरियो होता है और उसकी मॉम का नाम मारिया होता है। हम देख पाते हैं कि फेवितो के फादर बहुत ही खुशमिजाज और अच्छे आदमी होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन फेवितो अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर फेवितो के बाकी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं और कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। वहाँ पर फेवितो की मुलाकात अल्फ्रेडा से होती है और इन दोनों में बहुत ज्यादा हंसी मजाक होता है, जिसकी वजह से सारे लोग खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फेवितो का फादर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड को सबसे मिलवाने वाली थी। अब काफी इंतजार करने के बाद सबको ये पता चलता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड बहुत ही भद्दा और बूढ़ा है और उसका नाम आर्डो है। इसके अलावा वो बोल भी नहीं सकता। असल में वो बोलने के लिए अपनी बोलने वाली मशीन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बहुत ज्यादा उसकी हालात पर हंसी आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग एक नदी की तरफ जाके वहाँ पर स्विमिंग करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बोट आती है और वो बोट कुछ स्मगलर्स की होती है और ये सारे स्मगलर्स पुलिस से भाग रहे होते हैं और आखिर में वो वहाँ से पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फेवितो जब अपने घर जा रहा होता है, तभी उन्हें वो स्मगलर्स दिख जाते हैं। तभी उन स्मगलर्स में से एक बंदा जिसका नाम एमेंडा होता है, वो भी फेवितो की तरह मैराडोना का बहुत बड़ा फैन होता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेवितो के नीवर जिसे काफी लंबे अरसे से बच्चा नहीं पैदा हो रहा था और इसका नाम पेट्रिसिया होता है और बच्चा न पैदा होने की वजह से ये बहुत परेशान रहती है। इसी वजह से वो अपने गॉड के पास जाती है और उनसे दुआ मांगती है कि उसे जल्दी से जल्दी एक बच्चा मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ईश्वर उनकी बातों को सुनता है और उनकी मुराद को जरूर पूरा करता है। और इसी वजह से आज रात पेट्रिशिया प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन ये बात जाकर अपने हस्बैंड को बताती है। लेकिन उसके हस्बैंड को लगता है कि शायद उसकी वाइफ पागल हो चुकी है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। अब लड़ाई की वजह से पेट्रिसिया का मिसकैरेज हो जाता है। इस बात से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मुझे पागल खाने भेज दो और इस तरह से पेट्रिसिया पागल खाने शिफ्ट हो जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि फेवितो के भाई को एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी वजह से वो ऑडिशन देने अपने भाई को फेवितो को भी अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन ऑडिशन होने के बाद मार्किनो को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इस बात से मार्किनो भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि फेवितो की मॉम मारिया काफी ज्यादा परेशान रहने लगती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारिया अपने हस्बैंड सेवेरियो को घर से बाहर निकाल देती है। इस बात से फेवितो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और हम देखते हैं कि आज उसका बर्थडे था, लेकिन उसके बर्थडे पर उसके फादर उसके साथ नहीं थे। यहाँ तक कि उसका भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर से बाहर होता है, बस उसके साथ आज उसकी अकेली मॉम थी। इसके अलावा उसकी बहन भी ज्यादातर टाइम वॉशरूम में ही रहती है। इसी वजह से फेवितो को आज बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो अपने आप को फ्रेश कर रखने के लिए घर से बाहर चला जाता है और उस दौरान उसके सामने एक फिल्म शूट होती हुई दिखाई देती है। अब ऐसा होता हुआ देखकर फेवितो का भी दिल करता है कि काश वो भी एक्टिंग कर पाता। तभी उसे वहाँ पर एक एक्ट्रेस दिखती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन न चाहते हुए भी वो उससे बात नहीं कर पाता। इधर हम देखते हैं कि मारिया भी अपने हस्बैंड को घर बुला लेती है, क्योंकि उसके हस्बैंड के ताल्लुकात अब ठीक हो चुके थे। इस बात से फेवितो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके फादर फेवितो को खुश करने के लिए उसे कुछ टिकट्स भी देते हैं। वो टिकट्स असल मैराडोना के मैच के होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेवितो अब मैच देखने के लिए जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी स्मगलर से होती है और वो भी मैराडोना का बहुत बड़ा फैन होता है। यहाँ पर फेवितो की उससे बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद फाइनल मैच भी आ जाता है और फाइनल मैच मैराडोना जीत जाता है, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ होता है। इस बात से सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद फेवितो जब मैराडोना का मैच देखने के लिए जाता है तो उसके पेरेंट्स घर पर अकेले होते हैं और घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलने की वजह से उसके पेरेंट्स वहाँ पर मारे जाते हैं। और जब वो मैच से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं। वो फौरन अपने भाई मार्किनो को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। ऐसा देखने के बाद अब वो बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है। वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है और उन्हें देखना चाहता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब इसके बाद उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल पर सारे रिलेटिव्स उससे मिलने के लिए आते हैं और अल्फ्रेडो उससे पूछता है कि आखिर उस टाइम तुम कहाँ पर थे। तब वो बताता है कि वो उस दिन मैच देखने गया था। तब वो उसे बताता है कि तुम उस दिन बस मैच की वजह से बच गए थे, अगर तुम मैच देखने ना गए होते तो तुम्हारा भी हश्र यही होता। अब अपने पेरेंट्स के जाने के बाद फेवितो काफी ज्यादा अकेला पड़ जाता है। उसकी बहन और उसका भाई भी अपने में बिजी रहते थे। इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किसके साथ रहना चाहिए। जिसके बाद वो अमेंडा से मिलने के लिए जाता है। अब अमेंडा उसका दिल बहलाने के लिए उसे अपने साथ समंदर के पास लेकर जाता है और उसे वहाँ पर बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करवाता है। कुछ टाइम के लिए फेवितो का दिल अच्छा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने अकेलेपन को खत्म नहीं कर पा रहा था। इस वक्त वो रोना चाहता है, लेकिन वो रो भी नहीं सकता। अब एक दिन हम देखते हैं कि फेवितो उसी एक्ट्रेस की एक्टिंग देखने के लिए सिनेमा में जाता है, लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से फिल्म मेकर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं। इस बात से वो एक्ट्रेस रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तब फेवितो उसके पीछे जाने लगता है, जिसके बाद वो उसे देख लेता है। जब फिल्म मेकर उसे देख लेता है तो वो उस लड़की के पीछे जाने के बजाय फिल्म मेकर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं भी आपकी तरह फिल्म बनाना चाहता हूँ, मुझे भी ये बात सिखाइए कि फिल्म कैसे बनती है, क्योंकि मैं भी अब फिल्म ही बनाना चाहता हूँ। तब फिल्म मेकर उसे बताता है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ नहीं है जो एक राइटर में होना चाहिए, तुम अभी बच्चे हो। जिसके बाद वो फिल्म मेकर उसे अपने साथ ले जाकर उसे बहुत सारी बातें बताता है जो कि फेवितो को कभी नहीं पता थी। यहाँ पर वो फेवितो को ये भी बताता है कि आज तक उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा। जब फेवितो उसे अपने बारे में बताता है तो फिल्म मेकर उसे बताता है कि तुम्हें अपने दिल में यही दर्द रखना होगा और यही तुम्हें एक सच्चा फिल्म मेकर बनाएगा। जिसके बाद फेवितो उसे बताता है कि वो फिल्म बनाने के लिए रोम जाना चाहता है। जिसके जवाब में फिल्म मेकर फेवितो से कहता है कि तुम रोम जाओ और वहाँ से वापस आने तक तुम्हारे दिल में वही दर्द होना चाहिए। जिसके बाद हम दोनों मिलकर एक फिल्म बनाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं फेवितो रोम जाने के लिए डिसाइड करता है। वो आखिरी वक्त अपने भाई से जाकर मिलता है और साथ में पेट्रिसिया से भी मिलने जाता है। इस वक्त पेट्रिसिया पागल खाने में होती है, इसलिए फेवितो से मिलने के लिए पागल खाने तक जाता है और आज फेवितो की पेट्रिसिया से आखिरी मुलाकात होती है। जिसके बाद अब फेवितो रोम के लिए रवाना हो जाता है और इस तरह से वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने लगता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं